चालू कर चुके हैं अपना भारत। जब भी मैं आता हूँ जीव ग्राम की रिपोर्टिंग के साथ आता हूँ और अक्सर आप देखते हैं कि कुशीनगर जिले की जब बात होती है तो बाहर इसकी किस प्रकार से चर्चा होती है कि एक पिछड़ा इलाका के तौर पे चर्चा होती है। पूरे प्रदेश में क्या है, एक पिछड़ा जिला के तौर पे कुशीनगर को देखा जाता है और जाना जाता है और समझा जाता है। और जब पूरे देश में इस समय क्या है, राजनीतिक चर्चा चल रही है, सत्ता किसकी होगी, किसकी सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना होगी, किस समाज के ज़्यादा मंत्री बनाए जाएंगे, ओबीसी का बनाया जाएगा कि एसी का बनाया जाएगा, तमाम तरीके की चर्चाएं होती है। लेकिन आज आपके सामने मैं एक अलग प्रकार की चर्चा की बात करूंगा। और मेरे साथ क्या है, एक जो श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता के मंच के तहत मैं कुशीनगर जिले की धरहरा ग्राम सभा में हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पिछली भी एक बार मैं खबर आपको चलाया था कि अंगद मौर्य को क्या किया गया था, कुशीनगर का जो खटीक समाज है उनका अध्यक्ष बनाया गया था। वही मेरे आसपास आप अगल बगल में देख पा रहे होंगे कि कुछ पदाधिकारी और भी नए बनाए गए हैं। और उनके तौर तरीकों पे क्यों इतना खटीक समाज अचानक इतना ज़्यादा सक्रिय हो गया है, इन तमाम मुद्दाओं पे मैं बात करूंगा और छोटे छोटे मैं प्रश्न करूंगा। और जो मेरे अगल बगल जो चारों पदाधिकारी बैठे हैं, आज खुद मैं क्या कर रहा हूं, इन जो खटीक समाज के जो पदाधिकारी हैं उनको क्या कर रहा हूं, उनकी जो काम करने के तौर तरीके हैं, जो उनके क्षेत्र में भ्रमण करने के तौर तरीके हैं, उन पे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके समाज में क्या जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले तो क्या है, अंगद मौर्य जी का ही मैं अपने चैनल पर स्वागत करूँगा। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। जी, आपके चैनल का हम भी स्वागत करते हैं। सीधे सीधे सवाल में जानते हैं, आप लोग मुझे मेरे व्यूअर देखते तो जानते, सीधे सीधे मैं सवाल करता हूँ बिना लार लपेट कर। और सीधा सवाल आपसे, आपको जब इतने कांटे भरे ताज के मैं तौर पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुशीनगर की जो छवि है, आप जाते हैं महाराष्ट्र में और क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, केरल में, तमाम तरीके पिछड़े जिला के तौर पे देखा जाता है। और उस आपके जो संगठन है उसने क्या किया है, आपको जिला अध्यक्ष किस जिले का बनाया है, एकदम पिछड़े जिले का। इसके तौर पे आपको क्या जो जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और पिछड़ा तो लोगों ने घोषित तो जरूर किया है, मगर इसे पिछड़ा नहीं रहने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, क्या आपका प्लान है? आप पिछड़ा नहीं रहने देंगे, आपका क्या प्लान है? हम लोग घर घर जाके लोगों को जगाएंगे जो सो रहे हैं, समाज के प्रति जागे हैं। क्योंकि उन लोग को हम लोग बता रहे हैं कि समाज में एक संगठन भी चल रहा है खटीक समाज का। अच्छा, जाएंगे लोग तो पहले आप लोग क्या बताएंगे, खटीक समाज को क्या बताएंगे? हम लोग खटीक समाज को जाके ही बता रहे हैं लोग, ये अपना एक राष्ट्रीय एकता मंच है जो प्रदेश और देश में भी चलता है, पूरे प्रदेश में भी। इसमें ये संकल्प लिया गया है कि हर समाज का एक अलग चेहरा है समाज में, और हमारे समाज का कोई छाप ही नहीं दिख रहा है। समाज में बहुत लोग पूछते हैं खटीक कौन सा जात होता है, तो हम ये समस्या समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक समस्या आप समाप्त करेंगे इस चीज़ का। और जब आप जाएंगे तो और भी आपके जब जाते हैं घर घर घूमते होंगे तो लोगों से ऐसी भी प्रक्रिया मिलती होगी कि केवल जातिवाद लोग कर रहे हैं, अपने अपने जाति की बात कर रहे हैं, तो क्या उस समय आप क्या उन लोगों को समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? वो लोग को यही समझाते हैं कि अपना रहन सहन, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। देखिए, शिक्षा, आप भले गरीब है, गरीब को आप कहते हैं कि हम तो पैसे का अभाव में नहीं पढ़ पाए सर जी, ठीक है, मगर आप न्यूज़ पे भी देखते हैं तमाम योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट का कि आप पास एक पैसे ना रहें फिर भी अपनी पढ़ाई की इच्छा पूरी कर लेंगे। ठीक, एक और ये भी सवाल पूरा हुआ। अब एक और चीज़ है कि जैसे मैं रिसर्च कर रहा था खटीक समाज के बारे में, ये पता चल रहा था कि इनको लोग लड़ाकू कहते हैं, लड़ने वाली जाति हैं। ठीक, थोड़ा सा चाहेंगे कि कम शब्दों में कि आखिर इन्हें लड़ाकू क्यों कहा जाता है? लड़ाकू इसलिए कहा जाता है, अंग्रेज जब नहीं आए थे हमारे देश में, उस समय हमारी जाति जो थी मंदिर परिसर में रहा करती थी और बहुत ही अच्छे सम्मान के नज़र से देखा जाता था और बलि चढ़ाने का काम करती थी। तो मंदिर पर सबसे ज़्यादा आभूषण सोने का मंदिर में ही लगा होता था पहले। तो जो विदेशी जो भी आक्रमण करते थे पहले मंदिर परिसर में ही करते थे, तो उनको पराजित करके और बचाने का कार्य खटीक जात करती थी, इसलिए उनको लड़ाकू। इसलिए।
तो और भी चीज़ें जैसे आप उस कार्यालय की शिक्षा के बारे में, आपका संगठन जो है शिक्षा के बारे में क्या काम कर रहा है कि जैसे आप, मुझे रिसर्च से भी पता चला कि आपका जो संगठन है ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देता है कि जब पढ़ेंगे, जैसे हमारी भारत सरकार भी कहती है सब पढ़े और सब बढ़े, तो आखिर आपका संगठन किस प्रकार से हेल्प करता है छात्रों को? छात्रों को जैसे कहने मतलब ये है कि पहले लोग अंगूठा छाप होते थे, तो उनको साक्षर बनाया गया। गवर्नमेंट क्या कहती है, साक्षर बनाया गया। मगर आपको साक्षर के साथ इस समय डिजिटल बनना पड़ेगा। तो आपको शारीरिक शिक्षा नहीं लेंगे तो डिजिटल कैसे हो पाएंगे? उसमें भी आपको यहाँ शिक्षा में दिक्कत हो रही है। हम लोग खड़े हैं साथ देने के लिए, हमारे प्रधान जी भी खड़े हैं, बयान में भी बोले हैं कि जहाँ से रुपया पैसा लेके, चाहे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, चाहे त्रिपुरारी मौर्य जी हैं, चाहे हम हैं, सब लोग खड़े हैं। जिस तरह के विषयों की समाज को शिक्षा बढ़ाने के लिए, किसी तरह से पीड़ित तो किसी का लड़की का पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रहा है, उसका भी खर्च उठाने का हम लोग काम करेंगे। वो आए बताए, बस हम लोग को जानना चाहिए। कुशीनगर जिले में आप लोग का संगठन लगभग कहाँ तक आप संतुष्ट हैं इससे कि कितना फैला दिए आप लोग संगठन को? आज का जो न्यूज है उसमें जिला कोषाध्यक्ष बना दिया गया, जो जिला का धनराशि संभालेंगे। अमरचंद प्रधान जी को, जो धोरहरा गांव के हैं, खिड़किया मंदिर के निकट है, धर्मशाला मंदिर रामकोला में स्थित है, उसके निकट कुसमाहा गांव है, जो बहुत बड़ा मौजा है। वहाँ के वर्तमान प्रधान हैं हमारे रंजीत खट्टिक जी। इनको जिला सचिव का कार्यभार दिया गया है। और रामकोला ब्लॉक का में पड़ता है गांव लक्ष्मीगढ़ धोदरई से बिलोंग करते हैं हमारे त्रिपुरारी मौर्य जी। इनको रामकोला ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया समाज का। और भी संगठन में लोगों को पद दिया गया है। जैसे स्वागत समारोह शुरू होगा, हम उन लोगों का नाम पुनः प्रस्तुत करेंगे। तो ठीक है, अब सीधे क्या करते हैं, आपके जो पदाधिकारी आज बने हैं सिर्फ उनसे ही मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो क्या है, जो अमरचंद खट्टिक जी हैं, क्योंकि आपको आज क्या किया गया है कि कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जब आपको कोषाध्यक्ष बनाया गया है तो आपको जानते हैं कि कोषाध्यक्ष का मतलब ही होता है पैसों की जो भी संगठन में आएंगे उनको हम क्या करेंगे, लगाएंगे कहाँ पे कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बधाई मैं दूंगा कि आपको आज कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो थोड़ा सा चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के बारे में कि आप अपने संगठन के बारे में किस तरह से आप प्रचार प्रसार करेंगे कि अपने संगठन को आप आगे बढ़ाएं। मेरे तरफ से रहेगा, मेरा संगठन है, मैं प्रयास करूँगा मेरा संगठन जितना जुट सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, मुझे घर जा कर जोड़ूँगा कि हमारा संगठन आगे बढ़े। बाल बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें अगर कोई बच्चा है पढ़ने वाला है, अगर उसकी सारी दौलत है, अगर नहीं पढ़ पा रहा है, उसको अपने पास आदमी पैसा देकर उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाएगा। मेरे तरफ से ज़्यादा। चलिए, अभी ये लोग नए अधिकारी बने थे, जो पदाधिकारी थोड़ा शायद मीडिया के सामने बोलने में थोड़ी सी सिचुएशन ज़रूर होती है। यही लोग जब अगली बार आएंगे तो मीडिया के सवालों की वजह से लगेगा कि मीडिया की धज्जियाँ उड़ाएंगे, लेकिन आज पहला टाइम है तो सोच रहे हैं इन लोग कुछ थोड़ा बहुत कम ही सवाल हो। और फिर एक और त्रिपुरारी खट्टिक जी हैं, क्योंकि इनको क्या किया गया है, ब्लॉक अध्यक्ष रामकोला का। तो कैसा लग रहा है अब आपको, पहले बिना पद के और पद के, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे आप अपने समाज के लिए? अपने समाज के लिए फूल की मदद करेंगे, घर घर जाएंगे, सबको जुटाएंगे, सबसे बात रखेंगे। भाई आप लोग शिक्षित बनिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, कहीं कोई चूक हो तो बताइए हमसे, हम लोग मदद करेंगे। तो ढेर सारे सवाल नहीं करूँगा। और भी एक रणजीत खट्टिक जी हैं जो कि जिला सचिव बने, और हम सब में जो जितने कैमरे में दिख रहे हैं लोग, उनसे सबसे ज़्यादा है, दो चाचा और भी दिख रहे हैं लोग, शायद कैमरे में नहीं दिख रहे हो, लेकिन जितने हम लोग 5 लोग दिख रहे हैं, सबसे अनुभवी मालूम हो रहे हैं। तो सीधा सवाल अनुभव है, तो आप सवालों का बौछार तो आप पे होना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव जो कहता है कि जो अनुभव होता है वो सब कुछ सिखा देता है, बिना डिग्री का ही सिखा देता है। तो आप तो काफ़ी अनुभव है। तो सबसे पहले मैं यही आपसे सवाल करूँगा, आप रामकोला क्षेत्र के शायद रहने वाले हैं और आपको जिला सचिव बनाया गया, पूरे जिले की जिम्मेदारी सचिव की, तो कैसा देखते हैं अपने पद को? पहले तो मैं आपसे पूछूँ। पूरा उम्मीद के साथ जिला अध्यक्ष जी, जिला
अध्यक्ष जी आदेश किए, यानी कि आदेश का हम पालन किए, सचिव महासचिव बना दिए। बड़ी खुशी की बात है कि जोड़े। तो सोच रहे थे, हम जो रहे थे कोई हमारे समाज के अगुआ मिले, उसके साथ हम जुड़कर अपना समाज को। अच्छा, आप सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आप चूँकि प्रधान हैं तो गांव की ढेर सारी जिम्मेदारियां रहती हैं आपके प्रति, और आपको ऐसे सुनने में आ रहा है कि ढेर सारे जो आप जिस गांव के प्रधान हैं उसमें ढेर सारी जनसंख्या भी है, ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए शायद 56 टोले के नाम से पूरे कुशीनगर जिले में मशहूर है। तो कैसा लगता है आपको? तो लगता होगा जैसे आप एक विधायक के तौर पे काम करते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा है। ये तो सब आप लोग की आशीर्वाद है, ऊपर वाला आशीर्वाद है, दोबारा प्रधान। मेरी सोच है हर काम बंद कर देते हैं समाज के लिए टाइम है, इसलिए कि समाज से बड़ा कुछ है नहीं। समाज में समय देना है, जहाँ भी सहयोग हमारे लिए रहेगा समाज के लिए पूरा से पूरा सहयोग। अच्छा, आपको पिछले 20 साल पहले और अब इस समय खटिक समाज को पहले 20 साल पहले कौन सी ऐसी समस्या आप देख रहे थे? जैसे आपको बहुत अनुभव है, तो कौन सी समस्या देख रहे थे और अब उस समस्या पे समाधान हो रहा है? तो 20 साल पहले और आज क्या अंतर दिख रहा है? 20 साल पहले से आज बहुत ही समाज हमारा आगे बढ़ा है, आप बहुत ही मजबूती के साथ हैं। खाली समाज में हम लोग के जाने का, हम लोग जा रहे हैं तुरंत और लोग तैयार हो जा रहे हैं। बड़ी खुशी मिल रही है जाने को, सम्मान भी मिल रहा है। हर लोग कह रहा है कि प्रधान जी आए, बड़ी बढ़िया काम है, बहुत खुशी है, स्वागत है, स्वागत करते हैं लोग, हम भी उनको स्वागत करते हैं। जहाँ भी हम लोग पहुँच जाते हैं तो पूरे हनक के साथ लोग मिलते हैं, हंसते मिलते हैं। आपकी खटिक समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो लगता है कि आपको अगर उस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो हमारा समाज हो जाएगा? हमारे सामने, हमारे समाज के सामने खाली जाने का सोचता है, कोई समस्या नहीं, खाली बताने का सोचता है। यानी राह भटक गए लोग, उन्हें राह पे लाना। बस यही काम करना है कि जाकर हम लोग बता दें, और सब लोग तैयार हैं। आप बड़ी खुशी है, सब लोग खुशी से मिलते हैं, कहते हैं कि आप लोग आइए, आज के अच्छा एक हम लोग मीटिंग ले रखते हैं। अच्छा, खाने पीने वाली भी चीज़ चलती है तो हम लोग समाज पहले जो खटिक समाज जी। है उसको जो जैसे जो बड़ी बिरादरी बोलते हैं लोग, वैसे मैं तो नहीं मानता हूँ बिरादरियों के बारे में, जी। जो सबसे बेहतर काम करता है वो सबसे बड़ा जाति है। जी लेकिन खटिक समाज को एक मुख्य धारा से क्या दे रहा है, यहाँ तक कि साथ जैसे हम लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं, मैं दूसरे जात का हूँ, आप लोग खटिक समाज के हैं, जी। लेकिन हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, पहले 20 साल पहले ये सब नहीं था, जुड़ाव। अब तो सब समाज जुट गई है, एक कुर्सी है, एक मेज है, एक खाना है, एक समाज हो गई है, कहीं वो नहीं। तो पहले तो लगता होगा कि सीधे हम लोग एकदम पूरे मुख्य समाज से कट गए, हाँ, पहले लगता था। अब नहीं। अब नहीं। तो आप देख रहे थे, मैं आपको क्या कर रहा था कि जो खटिक समाज राष्ट्रीय एकता के मंच के माध्यम से अंगन मौर्य जी से, फिर रंजीत खट्टिक जी से, फिर अमरेंद्र खट्टिक से, और फिर जो क्या है तिवारी खट्टिक जी से मैं बात कर रहा था। और आप तो जानते ही हैं कि जब कुशीनगर की जहाँ समस्याएं होंगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करिए, शेयर करिए, और कहीं भी जहाँ आपकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही हो, अपना भारत के माध्यम से आप मेरे क्या करिए, मेरे फेसबुक पेज पे एक मैसेज करिए। और आपको क्या है, आपकी जो कुशीनगर की जो एक छवि बनाई गई है, जिसको बोका जिला के नाम से बहुत लोग जानते हैं, उस छवि को हमें हटाना है और एक बेहतरीन जिला क्या है, कुशीनगर जिले को बनाना है। अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी